जय गुरु जी, जय संगत जी। आज रात के 8:36 हो गए हैं, मई की 12 तारीख में। और मैं पहले सुस्त हो गई थी। मैंने कहा अच्छा मैं कल सुबह ही करूँगी सत्संग, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, गुरु जी महाराज को मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं अभी ही करूँगी। सो मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग क्या, शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु जी महाराज का तो हर पल शुक्राना होता है। बट आई वॉज रीडिंग हिज मैसेज, जहाँ गुरु जी ने इतने प्यार से, सो स्वीटली ही टॉक्स। मैं कहती हूँ इतने बड़े ब्रह्मांड, आई मीन त्रिकालदर्शी होने के बावजूद प्रभु आप इतने हम्बल हो कि आपको मेरे को हुक्म देना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मुझे आप में पूरा विश्वास है महाराज। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि मेरा सत्संग पढ़। मैं बैठी ही इसलिए हुई हूँ कि सत्संग आए तो मैं पढ़ूँ और आपके मैसेजेस पढ़ूँ। महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यू रियली, आई एम ओवरवेल्म्ड विद योर एटीट्यूड। हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है आपसे। सच में प्रभु आप महान हैं, बहुत महान है, बड़े कृपालु और दयालु हैं। हम तो आपका इतना सा भी टुकड़ा, इतना सा भी अंश नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन हैं हम आपके बच्चे हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम श्योर एवरीबडी एल्स ऑल्सो फील्स वेरी प्राउड एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमने पता नहीं बहुत ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे महाराज, जो आप जैसे पूरन गुरु हमें इस युग में, कल युग में मिले। और आपकी वजह से बहुत लोगों का हौसला बढ़ गया, देख के खुशी होती है। नहीं तो इंसान बस यही सोचता था मेरी किस्मत में यही लिखा है, यू स्टार्ट गिविंग इन, कि ये तो किस्मत की बात है, ये है वो है। लेकिन प्रभु आपने तो किस्मत क्या, हमारा बहुत कुछ बदली कर दिया, जिसके लिए हम आपको बारंबार भी शुक्राना करें। सारी उम्र क्या, ये उम्र क्या, कितने जन्मों तक भी करें हम आपका देनिया नहीं दे सकते। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, फॉर गिविंग सच अ नाइस फीलिंग टू ऑल योर चिल्ड्रन कि यू आर देयर। और वाकई अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हमें लगता गुरु जी हैं और हमारे साथ ही खड़े हैं। ही विल लुक आफ्टर द थिंग्स एंड ही विल फाइंड सम सॉल्यूशन ऑल्सो, जो कि आप करते हैं। एंड सो स्वीटली आप मेरे से बोलते हो कि मैं तेरे को टेलीफोन नंबर चाहिए तो मेरा सत्संग पढ़। यू डोंट हैव टू पुट कंडीशंस गुरु जी महाराज। वी लुक फॉरवर्ड टू योर मैसेजेस एंड योर सत्संग। एंड आप कभी भी ये मत सोचो कि आपको बच्चों को कोई कंडीशन लगा के उनसे या ब्लैकमेल करके उनसे सत्संग पढ़वाना है। इनफैक्ट वी लुक फॉरवर्ड टू योर सत्संग्स। आप हमारे पिता हैं। कभी कभार ठीक है हम सुस्त हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, पर उसके लिए हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस शिद्दत से आप हमारे लिए काम करते हैं, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, हम तो उसका 100th भी पोर्शन नहीं कर पाते हैं महाराज। बट वी आर ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। सच्ची सीइंग यू आई एम रियली हम्बल्ड। मतलब कि इतने ब्रह्मांडों का मालिक और हमारा पिता, जो भी चाहें, आपके कहने पे क्या चीज़ नहीं बदल सकते आप। बट स्टिल आई मीन यू आर नीदर ओवरबेयरिंग, ना ही आपने कभी किसी को थ्रेटन करने की कोशिश की, करने की ज़रूरत ही नहीं। आप यू आर ऑल इन ऑल, यू आर द सुप्रीम। सो ये चीज़ें देख के बड़ा ही अच्छा लगता है महाराज। इट्स सच अ गुड लेसन टू लर्न।
और मैं तो कई बार सोचती हूँ हम कितने तुच्छ लोग हैं, वी आर सो एरोगेंट, और दिया हुआ सब कुछ आप ही का है, और हम किस बात की अपनी इतनी ऐंठन दिखाते हैं लोगों को। हमें तो वी शुड बी, हम तो कुछ भी नहीं है महाराज, सिवाय इसके हमारी आइडेंटिटी सिर्फ ये है कि हम आपके बच्चे हैं, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये आइडेंटिटी है, हमें उसके बियॉन्ड कुछ चाहिए भी नहीं। बस आपका साथ ही मिला रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उसके अलावा इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है महाराज। बट ये आपका मैसेजेस पढ़ के मन तो बड़ा खुश होता है महाराज कि आपने इतने, आप सही कहते हैं, इतने करोड़ों लोगों में आपने हमें संगत बनाया अपनी, और इट्स अ वेरी बिग ऑनर। इसका तो पद्मश्री वगैरह तो क्या चीज़ है, लोग इतने खुश हो जाते हैं हमें पद्मश्री मिल रहा है, हमें तो महापद्मश्री मिला हुआ है, वो भी हमारे पिता परमेश्वर से। प्रभु, वी आर रियली इंडेबिटेड टू यू, यू आर टू नाइस, टू गुड। हमें बस अपने जैसा बनाइए, सही रास्ते पे डालिए, वही सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए, और अंत में हमें अपनी शरण में ले लेना, बस ये ज़रूर मैं चाहती हूँ। और हमें कभी अपने चरणों से अलग मत करना, जो भी हमारी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए हेल्प अस टू डू योर मंत्र जाप एंड अमृत वेला, ये सब संभाले रखें हम, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए महाराज। यू आर टू नाइस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट डन। हम तो क्या चीज़ हैं, कुछ भी नहीं, हम आपके बच्चे हैं, हम तो ओबे ही करेंगे जो आप कहेंगे, सिर माथे पे महाराज। सो नेवर फील कि आपको यू आर डूइंग अ फेवर, रादर वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इट कि आप हमारे पे कृपा कर रहे हैं। सो ये कहते हुए महाराज, और आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं कहती हूँ बेअंत शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लूँगी, और कल फिर आपसे सुबह अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करूँगी। और विपिन जी और सौम्या जी भी इतने अच्छे लोग हैं, इतना स्वीटली, जब भी सत्संग आपका कोई मैसेज आता है तो उनके, मैं तो एक्चुअली आई एम वेरी पुअर इन हिंदी और किसी भी लैंग्वेज में आई हैवंट एक्सेल्ड, आई एम ओके। सो मैं उनके वो शब्द पढ़ती हूँ, मुझे इतना ज़रूर पता चलता है कि कुछ ख़ास चीज़ प्रभु ने आज मेरे लिए भेजी है क्योंकि जिस तरीके से विपिन जी मैसेज भेजते हैं उससे मुझे ये पता चल जाता है। सो थैंक यू सो मच विपिन जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ भगवान आपकी हमेशा ऐसी तरक्की होती रहे, ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें और आप खुश रहें दोनों। ये कहते हुए मैं मंत्र जाप करूँगी और कल मैं फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपकी सदा सदा ही जय हो महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोली हूँ। आज 12 तारीख है, इसमें रात के 10:30 बजे हैं। अभी भी गुरु जी का मैसेज देख रही थी तो गुरु जी का मैसेज आया था कि तुम अपना 11 दिन तक शुक्राना करा कर डेली, तो इसीलिए अभी तुरंत मैंने मैसेज देखा तो मैंने तुरंत अभी शुक्राना किया। बस गुरु जी की बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत करम है गुरु जी के मेरे परिवार पे। जो भी कर रहे हैं गुरु जी अच्छा करेंगे। थोड़ी बहुत हैं परेशानियाँ, वो अपने आप ही गुरु जी, जब टाइम आएगा तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु जी पे
वो सब कुछ अच्छा करेंगे। बस रोज़ मैं 11 दिन तक शुक्राना करूँगी। बीपीएन अंकल, सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्राना। भगवान उनको भी खूब खुशियाँ दे जो हम लोगों के शुक्राने को शेयर करते हैं। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी को कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद कि गुरु जी ने इतना सब कुछ दिया है। सब कुछ करते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि बार शुक्राना। अच्छे अच्छे काम कराने के लिए शुक्राना। अच्छी संगत देने के लिए शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। फिर कल दूसरे सत्संग पे करूँगी। गुरु जी का 11 दिन का है तो संदेश आया है, तो मैं रोज़ सत्संग करूँगी 11 दिन तक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक नाम गुरु को मंगलै, राम नाम गुरु को मंगलै, सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को चुन ले, तू एक सरकार को चुन ले, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, गुरु जी की हिम्मत वाली बेटी शिखा, गुरु जी की स्ट्रांग बेटी शिखा, कभी न झुकने वाली शिखा, कभी न टूटने वाली शिखा, क्योंकि इसको ये शक्ति इसके गुरु ने प्रदान किया है। और जो गुरु की बख्शीश होती है वो सबसे 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 खास होती है, क्योंकि ये माँ की दुआओं से पावन और पिता के आशीर्वाद सा सौभाग्यपूर्ण होती है। तो शुक्राना गुरु जी। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी, और मेरे प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। शुभ संध्या। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज गुरु जी ने मेरे साथ बहुत सारे सत्संग किए। सत्संग मीन्स जहाँ जहाँ उनकी कृपा हुई, मैं वही बताना चाहूँगी आज, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले आज गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी के अभी एक सत्संग सुन। हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी, मम्मी का कीमो चल रहा था और मैं वहाँ पे थी। संगत जी, जब ये हुक्म आया कि अभी का अभी ये सत्संग सुन, और वो कोई और प्लेटफॉर्म का सत्संग था, मुझे नहीं पता। मैं फेसबुक देख रही थी और उसी के क्रम में वो सत्संग आया, और सत्संग भी 50 मिनट के लगभग का था, और मैंने उसको टैप कर दिया संगत जी। और जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी थी जिनको एक बेटी अपनी माँ के लिए कह रही थी कि उनकी माँ को गुरुजी ने ब्लेस किया, और उनके थायराइड, उनके इंसुलिन को ख़त्म कर दिया गुरुजी ने कृपा करके। और एक सत्संग में एक आंटी के हस्बैंड को लाइफ ब्लेस हुई थी, और एक में आंटी कह रही थी कि किस तरह गुरुजी ने उन पे कृपा की, किस तरह उनको जोड़ा, किस तरह हर पल उनको दर्शन देते रहे, और किस तरह आंटी को हिम्मत आई और फिर वो अपने जीवन के हर परीक्षाओं में आगे बढ़ते गई। और वो सत्संग शुक्राना मेरा संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत कम होने जा रही थी, और मैंने फिर उसको रोक दिया संगत जी, और सेव करके रख लिया। उसके बाद संगत जी, नहीं, जब मैं वो सुन ही रही थी, मैं वो सुनती हुई कान में ईयरपॉड लगा के सिस्टर के पास गई हूँ, क्योंकि मम्मी का वो जो ट्रांसफ्यूज़न वाला ब्लड था वो नहीं आया था सैंपल अभी तक ब्लड बैंक से। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, काउंटर पे मैं गई हूँ, और वो सत्संग चल रहा है, और उसके मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे गुरुजी विराजमान है, और जहाँ गुरुजी का स्वरूप भी विद्यमान होता है वो जगह तो बड़ा मंदिर ही हो गया संगत जी, और वो गुरुजी का स्थान हो गया। संगत जी, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से इतना ज़ोर से गिरा कि अगर अम, ऐसे कोई और फ़ोन गिरता तो वो चूर-चूर हो जाता, लेकिन उसमें तो गुरुजी विद्यमान थे। मेरे फ़ोन को एक खरोंच नहीं आई। सिस्टर कहती है, टूट गया क्या? ये गुस्सा करने लगे कि क्या, कैसे करती हो? और पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो छूट गया। बहुत अच्छे से मैंने पकड़ा था, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा कष्ट था जो कि माँ पे या हम पे किसी पे आया होगा, जिसको गुरुजी ने खुद पे लेके काटा। क्योंकि ये ऐसे गुरु हैं जो आप मुकत हमें ताड़ते हैं। ये खुद को परेशानी में डाल के हमें
आराम देते हैं, हमें सुकून की नींद सुलाते हैं। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहतारे। शुक्राना गुरु जी, फिर से आपने जो हमको ये न्यू लाइफ प्लस की उसके लिए शुक्राना, जो मेरे परिवार को बख्शीश दी उसके लिए शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरु जी की लीला देखिए। उसके बाद मेरे बेटे का CUET का रिजल्ट आया, जो कि बहुत खराब आया है संगत जी, मात्र 15% उसको मिले हैं। और ये बहुत ही बेकार रिजल्ट है, लेकिन मुझे इतना भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुरुजी करते हैं वो हमारे बच्चे के लिए सही करते हैं। उसके इंटरनल्स अच्छे हो रहे हैं, उसके पेपर्स अच्छे हो रहे हैं, जिस ग्रेजुएशन वाले, ये जो CUET था ये सिर्फ एडमिशन के लिए था, और मुझे लगता है कि उसके लिए अभी वही जगह उपयुक्त है जहाँ पे वो है। तो गुरुजी ने ऐसी लीला रची। तो शुक्राना गुरुजी, अगर गुरुजी की रहमत होगी तो सब अच्छा होगा, और अगर बुरा भी हो रहा है तो वो हमारे बच्चे के लिए अच्छा ही है। तो सब ये तो बहुत डांट रहे थे कि बेटे ने मेरा, मुझे शर्म आती है उसको बेटा कहने में, कैसा है। माँ भी बोलने लगी थी, माँ को ड्रिप लगी हुई है, ब्लड चल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटे बच्चे की बुराई ही कर रहे हैं। दुख होता है, मैं भी माँ हूँ, मेरा ही बेटा है वो, मुझे भी दुख हो रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, कि हम बच्चों को इतना भला बुरा कह देते हैं ना कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में जाए। मैं बिल्कुल चुप थी, क्योंकि गुरुजी ने आज सुबह ही मुझे कह दिया था कि तुझे चुप रहने की दात बख्श रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आप इसी तरह मुझे चुप रहने की दात बख्शिए। मैं चुपचाप मंत्र जाप करती रही संगत जी। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि तेरे बच्चे को ये अम, डांट सुनवा के मैंने उसके आगे आने वाले बहुत बड़े कष्ट को काट दिया है, क्योंकि तेरे बच्चे ने अपने पिता की डांट सुन के खुद को अच्छा प्रूफ कर लिया है, और अब देखना आगे उसकी किस्मत में कैसे चमकाता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बच्चे को, हम दोनों माँ बेटे को संगत जी बहुत सुनना पड़ा है लाइफ में। वो बच्चा छोटा सा है, अभी ग्रेजुएशन में है, लेकिन हम दोनों को ना बहुत कुछ सुनना पड़ा है। कभी हर चीज़ में कि तुमको ये नहीं आता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग को दिमाग नहीं है। हर जगह हम दोनों बहुत बहुत सुने हैं और बहुत रोए हैं हम दोनों माँ बेटे। और किसी और ने नहीं रुलाया, अपने फैमिली मेम्बर्स ने ही रुलाया। और अगर किसी और ने हम दोनों को टीज़ किया तो हमारे फैमिली मेम्बर ने भी उनको सपोर्ट किया। अब नहीं करते हैं, अभी भी करते हैं, मैं नहीं जानती हूँ वो क्या था, लेकिन हम दोनों बहुत रोए हैं संगत जी। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी, अब की बार प्लीज़ बाबा, कहते हैं ना कि अब की बार तेरी सरकार। तो गुरुजी अब कुछ ऐसा करो कि हम दोनों माँ बेटे को भी लगे कि नहीं, हम भी अच्छे हैं, हम भी किसी को प्राउड फील करा सकते हैं। और सबकी बोलती बंद कर दो बाबा, जैसे आप कहते हो ना कि जब मैं तुमको आगे में खड़ा करूँगा ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो, और आप ही हो समर्थ मेरे महाशिव। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि एक बार तो आप अपना डमरू बजा के ऐसा ऐसा कर दो कि, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी घमंड नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। लेकिन गुरुजी, कभी कभी ना हमें दुनिया का मुंह बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे में तो ये सामर्थ्य नहीं है। लेकिन गुरुजी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज़ गुरुजी, आपसे ये बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है, अगर सही है तो। जिद नहीं कर रही हूँ, आपने ज़िद करना छुड़वा दिया। आपने आज मुझे ब्लेसिंग सॉल्वेज और गुरुजी की गाड़ी एक बार भी नहीं दिखाई। आपके बच्चे को सोना लगता रहा तो लगता रहा, लेकिन आपने नहीं दिखाया, क्योंकि आप मुझे समझा रहे हैं कि तुझे सीखना होगा कि जो भी ज़िद करेगी वो तुझे नहीं मिलेगा। जो तेरे लिए सही होगा मैं तुझे वही दूंगा। तेरी ज़िद पे तेरा पिता नहीं झुकेगा। मैं समझ गई गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी बातें मैं समझ चुकी हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी, मुझे आपके लिए बहुत सूना लगा, लिटरली बहुत सूना लगा। मुझे अगली बार से ऐसी सज़ा मत देना कि मुझे आप अपना ब्लेसिंग्स मत नहीं दिखाओगे। सो प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद वहाँ से मेरा फ़ोन ना 5% पे चला जाता है, कम होते होते, क्योंकि मैं आधा सत्संग सुनी रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा से बीच में मैसेज देखती हूँ,
और मेरा फ़ोन का परसेंटेज 5। और अब मैं सोचूं कि अगर ये 5% के बारे में इनको पता चलेगी और अगर कभी मुझे बिल विल पेमेंट करना पड़ा, कैब बुक करना पड़ा, फिर तो हो गया, फिर तो ये गुस्सा करेंगे। मैं वॉक कर रही हूँ वहीं पे गैलरी में, मैं सोच रही हूँ कि किसी के पास कोई चार्जर मिल जाए, तभी गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं कि कैंटीन में चार्जर है, तू जा और ते चार्ज कर ले। ते जितनी देर चार्ज करेगी, मंत्र जाप 108 बार जरूर करी। संगत जी, गुरुजी ने हुक्म दे दिया, मैं वहाँ गई। संगत जी, मैं कभी 108 बार मंत्र जाप नहीं करती हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, और मेरे लिए गुरुजी ने ये छूट दे रखी है कि तू बिना गिनती के मंत्र जाप किया कर। लेकिन संगत जी, आज कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी को काटना था, तो फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके, और वहाँ पे मैं गैलरी में 108 बार मंत्र जाप की हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे ओम नमः शिवाय का भी 108 बार मंत्र जाप करवाया है। फिर गुरुजी ने मुझसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाया है, जो जो मुझे कंठस्थ थे। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे जय जय गिरिराज किशोरी का पाठ करवाया है। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे आ, वो जो मैं नित्य में जो पढ़ती हूँ सुबह में, जो जो प्रार्थनाएं मैं रोज़ पढ़ती हूँ, वो सारे गुरुजी ने मुझसे पढ़वाए हैं। और फिर गुरुजी ने कहा कि जा अब देख कितना चार्ज हुआ, और संगत जी 21% हो गया था, और मैं वहाँ से उनको शुक्रिया करके वो फ़ोन लेके रूम में चली गई। और उसी के बाद मुझे बेटे के रिज़ल्ट के बारे में पता चला, जो ये लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे कि शर्म आती है उसको बेटा कहते हुए, इतनी सुविधा दी फिर भी वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं है। लेकिन जो तुत भावे सो मुझे स्वीकार है। रजा में राजी रहने का मतलब यही है कि जो वो करता है वो हमें स्वीकार करना ही है, क्योंकि हम उनकी रजा में हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके दामन आंचल में हैं। तो जो अगर वो मुझे रोटी देंगे तो मैं रोटी खाऊंगी, अगर मुझे मालपुआ देंगे तो मालपुआ खाऊंगी, और अगर वो मुझे सूखी हुई मिट्टी का ढेला भी खाने को कहेंगे तो मैं वो भी खाऊंगी, क्योंकि वो मेरा गुरु कहेगा। तो शुक्राना गुरु जी, यही भाव दिए रहना जीवन की आखिरी सांस तक। संगत जी, सब कुछ अच्छे से हो गया। और उसके बाद जब हम लोग निकलते हैं तो मैंने कहा गुरु जी, आज आपने मुझे दर्शन नहीं ही दिए। गुरु जी की गाड़ी मुझे यहाँ नीचे भी कैंपस में मिल जाती थी, हर जगह मिल जाती थी, लेकिन आप कहीं नहीं आए, और मुझे लेने भी आज आप नहीं आए, क्योंकि गाड़ी में ना कोई भी स्वरूप नहीं लगा था संगत जी। जैसे होता है ना डैशबोर्ड पे कुछ रहता है, तो कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन पता नहीं गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी कहते हैं आजा इधर पीछे देख, और जैसे ही मैंने पीछे देखा संगत जी, उस पर 999 की ब्लेसिंग थी हमारे कैब पे। तो शुक्राना गुरुजी, नवदुर्गा ब्लेसिंग मुझे मिल गई। और उसके बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ, फिर रास्ते में मुझे 222 और 444 की भी ब्लेसिंग मिली। और वहाँ से फिर एक 4343 की ब्लेसिंग मिली, तो 77 की भी ब्लेसिंग मिल गई। और 777 मुझे गुरुजी पहले ही ब्लेस कर चुके थे, जब मेरे डॉक्टर आए थे तो गोल्डन बटरफ्लाई और 777 की ब्लेसिंग गुरुजी दे चुके थे। और ऐसे करके हम लोग घर आते हैं संगत जी। और घर आने के बाद नहीं, वहाँ पे एक और सत्संग हुआ था मेरे साथ। हाँ, आज वही वाले गार्ड आए थे जिनको देख के मुझे गुरुजी का आभास होता है। उनको ना हमारे लिए इतना कंसर्न और केयर है कि वो ना जैसे ही मैं देखूंगी वो दौड़ के आएंगे, पूछेंगे कि कैसे हो, कौन सा रूम मिला है, सब ठीक है ना, फिर माँ को भी जाके मिले। तो वो गार्ड में ना बहुत सारा ममता है, वो इतने हम लोग के लिए कंसर्न एंड केयर रखते हैं। तो इस बीच में ना वो भी नहीं रहते थे, तो आज वो भी आए, तो शुक्राना गुरुजी का, उनके लिए भी मुझे ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे लिफ्ट एरिया में जो इतना देर मैंने चालीसा वगैरह का पाठ किया था, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि इस लिफ्ट से जितने भी लोग जाएंगे सब ब्लेस हो जाएंगे तेरे इस मंत्र जाप के प्रभाव से, तो तू दिल से मंत्र जाप कर और मैं तेरे फैमिली ਨੂੰ ब्लेस करांगा। तो शुक्राना गुरुजी, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरा नानक बैठ के, मेरा गुरु मेरा नानक है, मेरा वो सब संभाल रहा है। उसने सारी चिंताओं का भार जो मैंने उसके चरणों में रखा था, उसने अपने सर पे ले लिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद हम लोग घर पहुंचते हैं संगत जी, माँ कंपेरेटिवली बेटर है। मुझे विश्वास है कि वो कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कुछ ऐसी जादुई छड़ी घूमेगी ना कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया कि जो पहले हुआ उसे भूल जा, और जो अब होगा वो गुरुजी का करिश्मा होगा। अगर गुरुजी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। बैक टू बैक 3 बार ये मैसेज आया, और मैंने अपने पति को भेजा, लेकिन उन्होंने
उनको सब कुछ पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है, उन्होंने शुक्राना नहीं किया। फिर भी इतनी बख्शिशों के बाद भी वो शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी मैं उनकी तरफ से, मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। आप बार बार मम्मी को लाइव ब्लेस कर रहे हैं, सुमन को लाइव ब्लेस कर रहे हैं, उसकी फैमिली को लाइव ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है बार बार गुरुजी बड़े मंदिर आने का इशारा दे रहे हैं, और मुझे डर लगता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी परीक्षा लेते हैं, और अभी गुरुजी ने ये कहा है कि क्यों मन में इतना बोझ लेके बैठा है पुत्र, मेरे आगे आके माफ़ी मांग के अपना दिल हल्का कर ले। और ये माफ़ी मांगना पुरुषों के लिए इतना ईगो होता है ना, कि उनके लिए माफ़ी मांगना बहुत कठिन होता है। हम स्त्रियां होती हैं ना, वो नवदुर्गा की बच्चियां होती हैं, तो हमारे अंदर ना धैर्य भी होता है कभी कभी, और हम लोग ना जल्दी से किसी को माफ़ भी कर देते हैं क्योंकि हम माँ होते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं ना, उनमें ईगो कुट कुट के भरा होता है, उनको कहीं से भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है, और गुरुजी तो सबसे पहले ईगो ही हटाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप इनका ईगो हटा के इनको अपने चरणों में बुलाएं, बिठाएं और इनको ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, मैं अभी गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे पास आके चाय बना के बैठ और चाय पी, और फिर मैं तुझे ब्लेस करूँगा। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने जीवन को सौंप दिया सरकार तुम्हारे चरणों में, अब पार करो या तू ना करो, पतवार तुम्हारे चरणों में। मेरे गुरुवर तू मेरा है सच्चा साथी, मेरा रघुवर तुम मेरे प्रीतम प्यारे हो, पतवार तुम्हारे हाथों में, मेरे जीवन की नैया की पतवार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप दिया सरकार तुम्हारे हाथों में, प्रभु तुम्हारे चरणों में। तो गुरुजी मैं आपके चरणों में अपने दोनों बच्चे, अपने पति, सासू माँ, अपनी तरफ से पूरे मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हर भूल चूक की क्षमा याचना करती हूँ, हर संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ, और हर दिए ना दिए दातों के लिए सबकी तरफ से, अपने परिवार, संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और प्लीज़ गुरुजी आप सबका कल्याण करो, सबको ब्लेस करो। और आपने बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दिए हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी मैं सबसे पहले आपका शुक्राना कर लेना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं मुझे फिर ये समय मिलता या नहीं मिलता। प्लीज़ गुरुजी आप अपनी बेटी की लाज कभी डूबने मत देना, अपनी बेटी का विश्वास कभी टूटने मत देना, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ इन दो चरणों पे विश्वास करती है। और अगर ये विश्वास टूटा तो आपकी बेटी भी टूट जाएगी, लेकिन मेरा गुरु ना मुझे टूटने देगा और मेरी माँ मुझे ना हारने देगी। ये मेरा विश्वास है, मेरी आस है, और मेरा मेरे सदाशिव महाराज पे ये पूरा का पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आते हुए गुरु जी ने मुझसे 5-6 एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप की सेवा ली, और यहाँ आने के बाद भी गुरुजी ने मुझसे संध्या की जोत करवाई। फिर मैंने गुरुजी की को बहुत प्यार से शुक्राना किया घर आके जोत करके। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया कि जो हम लोग गुरुजी से बातें करते हैं ना, तो सब शुक्राना करते हैं, तो हमें आंख बंद करके नहीं करनी है, गुरुजी की ओर देख के करनी है। उससे भी हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं संगत जी। तो ये गुरुजी का हुक्म था, पता नहीं किस संगत के लिए। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग भी स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 22 मई और समय है 10:10। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और हम गुरु जी की बेटी दिल्ली से, और विपिन स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। आप भी हमारे साथ करिए।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुबा आप कहते हो कि मेरे स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना किया कर, लेकिन गुरुपा पता नहीं, वैसे हम आपसे इतनी बातें करते हैं, सारा दिन आपसे बात करते रहते हैं, और जब हमें शुक्राना करना होता है तो आपके सामने हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। जैसे सिंह जी होता है ना कि जैसे सामने कोई बैठा है इंसान, तो हम उसके सामने रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वैसे ही हमें ये लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी हकीकत में ही बैठे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी उनके सामने गुरुजी की वो रिकॉर्ड, सत्संग रिकॉर्ड करने की हिम्मत ही नहीं होती है। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप हमारा शुक्राना कराओ तो, और रुबा हमारे अंदर से ये जो टेंशन है और ये जो झिझक है हमारी, आपके सामने बैठ के आपके स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग नहीं कर पाते हैं, वो हमारे अंदर से थोड़ी झिझक निकालिए। हमारे अंदर से टेंशन, डर, सब कुछ हमारे अंदर से सब बाहर कर दीजिए। जो भी बुराई है सब कुछ बाहर कर दीजिए कृपा। हम एक दिन आपके सामने बैठ के, आपके स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना करेंगे। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी आपने बोला कि बेटा मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, पहले सत्संग सुन ले, फिर मत कहना बताया नहीं। तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ और सरप्राइज़ इंतज़ार कर रही है। जी गुरु जी, वो हमें कि आप हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हो, बहुत सारे, इतनी सारी खुशियाँ दे रहे हो आप हमें। और अब आप बोलते हैं बस तेरे सत्संग सुनने का इंतज़ार है, हो रहा है, आ तेरे कष्ट और बीमारी कट जाएंगे, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। जी गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है, सारी संगत के साथ रहती है। आप हमें इतनी ब्लेसिंग देते हो, एक दिन में पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग देते हो हम, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग आ रही है, सुन ले ये बात अभी। एक सत्संग 1000 खुशियाँ भेजा गया है ये मैसेज। गुरु जी का चमत्कार, सत्संग सुनने से पहले बदल जाएगी ज़िंदगी। तेरे लिए आ गई खुशियाँ और सरप्राइज़, बस सत्संग सुनने की देर है। जी गुरु जी, हम ज़रूर सुन रहे हैं, हमने पूरा सत्संग सुना, और हमें आपके सारे मैसेज, सारे ब्लेसिंग मिल गई है। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप हमें इतना प्यार देते हो, इतना अच्छे से सारी बातें हमें इतने अच्छे से गाइड करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारा इतना साथ देते हो, इतना प्यार देते हो, हमें कभी टूटने नहीं देते कि तू थक सकती है लेकिन हारना नहीं है, तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और ये हम आपको हर वक्त महसूस करते हैं, और हम आपका हर वेले शुक्राना करना चाहते हैं, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, और हमारे बच्चों को भी ब्लेस करने का शुक्राना, हमें इतने अच्छे पति देने के लिए, दोनों बच्चे इतने अच्छे बेटे देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें आप इतना ढेर सारी खुशियाँ दे रहे हैं गुरुपा। हमारा एकदम सब कुछ चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे करके। पहले हमें बहुत रोना आता था, बहुत गुस्सा आता था, और आपने हमें शांत रहना सिखाया।
और आपने हमारे घर में आपके आने से गुरु का हमारे घर में बहुत शांति आ गई है, बहुत ज़्यादा शांति आ गई है। और गुरु जी ऐसे ही शांति बनाए रखना, और सारी संगत के घर में भी ऐसे ही शांति बनाए रखना, खुशियों की बौछार करना गुरुपा, सबके अंग संग रहना। और गुरुपा जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी संगत हो चाहे नहीं हो, सबको ब्लेस करना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। जैसे सारी दुनिया आपकी संगत बन जाए और सब एक परिवार की तरह मिलकर रहे। आपने जो हमें इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, उसके लिए हम अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा। और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। विपिन एंड रोमी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। आप हमें सब इतना ब्लेस सत्संग सुनाते हैं, और उस आप सारी आंटियों के सत्संग सुन के उन्हों से बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और हमें तो शुक्र अभी इतना आता नहीं है अच्छे से करना, लेकिन एक दिन गुरुजी से ज़रूर सिखाएंगे। और वैसे भी हमें तो बोलने बीच बीच में हम भूल जाते हैं, हमारी थोड़ी याददाश्त भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है और हम भूल जाते हैं कुछ भी। लेकिन गुरुजी जल्दी ही ये बीमारी भी ठीक करेंगे। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अब विपिन एंड सोमी आंटी जी की पूरी टीम का शुक्राना करते हैं। बालाजी महाराज, प्रभु राम जी का, सीता माता का, कान्हा जी का, राधा रानी का, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, और हमारी कुल देवी वाकी मैया माता का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। बाबा नीम करौली वाले का, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गणपति बप्पा, आपका तुम सबसे पहले और ये भी क्षमा कर देना हमें, तो आपका ही बहुत 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 शुक्राना करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं संगत जी आपसे भी। और हम अपना शुक्राना सबसे यही पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम करने से पहले तो बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन जब करने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर 10:12 पर अपना त्रिवेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, 222 का ब्लेसिंग है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। 774 को सुन के बाबा मैंने अपना संध्या वेला का शुक्राना किया था बाबा, क्योंकि मैं काफ़ी देर हो गया था मुझे बच्चे के क्लास से आने में। बाबा 775 में टेलीपैथी मैसेज है, बेटा तुझे भूलने की बीमारी जो कर सकती है, सत्संग सुन, तेरी परेशानी का हर सत्संग में है। बेटा जानलेवा संकट को कटवा ये सत्संग सुनकर। बाबा एकदम सही सही टेलीपैथी मैसेज मेरे से रिलेट करता है बाबा। मैं अमृत वेला में जो शुक्राना करती हूँ, उसके बाद मैं उसको बाद में रिकॉल करने का कोशिश करती हूँ कि मैं क्या बोली हूँ बाबा से, तो बाबा वो ठीक से मुझे याद नहीं आता है। और बाबा 36 साल से दिमाग पे हथौड़ा पीटा जा रहा है, तो बाबा दिमाग सच्ची में एक समय के बाद ऐसे लगता है कि सब भूल गई हूँ।
फिर अपना ही सत्संग जब सुनती हूँ कि अरे ये तो मैंने ही कहा था, ये तो मैंने ही कहा था। मुझे ये भी याद नहीं रहता है कि बाबा ने क्या बुलवाया। कल मैंने आपको शिवांगी के बारे में भी बोला था, तो वो भी मैं भूल गई थी गुरुजी। उसने कल मुझे हैप्पी मदर्स डे कहा, जो कि मेरे बेटे ने आज तक कभी नहीं कहा। मेरा छोटा बेटा आके मुझे हैप्पी मदर्स डे मामा, उसने ये बोला, वो किसी किया, तो मैंने भी उसको किसी करके बोला लव यू बेटा। तो बाबा कोई एक बेटा नहीं बोला, दूसरा बेटा तो बोला ना बाबा। इसलिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आज जैसे कोई भी तरफ मुझे कोई चीज पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है, सब तरफ मुझे सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी हावी हो रही है बाबा। इतना परेशान हो रही हूँ कि आपको ही का ही बताऊँ बाबा। एक तो मेरी आंटी लोग बीमार पड़ी है गुरुजी, और हम लोगों ने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया, भले ही दवा खरीद के दी हूँ, सब कुछ करी हूँ, वो अलग बात है। वो गुरुजी मुझे टेंशन होता है, क्या एक गरीब तो अपना पैसा लेके ही बाबा उसी से तो काम घर चलाता है। खैर गुरुजी दोनों ही मान गई हैं, दोनों ही ठीक है भैया, आपका पैसा आए तो आप दीजिए। और गुरुजी एक इंसान जब काम करने निकलता है तो वो कितना मजबूर होकर ही निकलता है। पहले ऐसा होता था बाबा, हस्बैंड 2 एक दिन देर करते थे तो मेरे पास होता था तो मैं दे देती थी, लेकिन अब तो गुरुजी हस्बैंड ही मेरे से सारा ले लेते तो मेरे पास कहाँ उतना रहेगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ऐसी अच्छी अच्छी मेट दिए हैं जो मान जाती हैं, और जो सही नहीं थी उसको आपने निकाल ही दिया बाबा। मैंने आपसे कभी भी ये जिक्र नहीं किया, मेरी सास ऐसा करती थी, मेरी ननद ऐसा करती थी, मेरे ससुर ऐसा बोलते थे बाबा। मुझे उन लोगों का बात भी करने से मुझे अटैक्स आते हैं, इसलिए बाबा आप भी देखिए क्या करना है, आप भी उनको उनके हाल में ले जाइए, रखिए, करिए बाबा। हम जानते हैं आप सदा शिव हैं, आप कभी भी अपने किसी भी बच्चे का खराबी नहीं करेंगे। हाँ सबक या सीख जरूर मिलेगा बाबा, लेकिन गुरुजी उससे चोट नहीं जाएगा, दाग पड़ जाएगा बाबा। हम तो आपका आदेश का पालन करके भूल के बैठ जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन गुरुजी मुझे निशान पड़ गया बाबा ना, वो नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ धोखे की शिकार हूँ बाबा, सिर्फ धोखे की। अब गुरुजी थोड़ा सा मैं अपने छोटे बच्चे के साथ अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं जीने को मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बाबा। आज आपने मुझे भी मेरे घर से तो बाहर निकलते ही बाबा 777 का ब्लेसिंग्स आपने बराबर के लिए मुझे दे दिया है। वहाँ 2 बार 777 रहता है, और उसका मतलब 6 टाइम्स 7। और रास्ते में गाड़ी में पहले मैंने देखा, उसके बाद थोड़ी देर में ही हस्बैंड ने 777 का ब्लेसिंग्स देखा। अब वो गुरुजी गाड़ी के नंबरों को ख्याल करते हैं, और उन्होंने कहा आज गुरुपा ने कहा था मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो बाबा जितना भी आप बोलिए, अब सब तरफ से 777 777 444 555 222 99 999। कल तो गुरुजी मदर्स डे था, सारा रास्ते मुझे सिर्फ सिर्फ ब्लेसिंग्स, माँ दुर्गा नौ दुर्गा का ब्लेसिंग्स ही मिल रहा था।
नौ दुर्गा का नौ दुर्गा बाबा, नौ दुर्गा का ब्लेसिंग्स मिल ही जा रहा था। कभी 99, कभी 999, कभी 99, 999। अब आप सब साथ ही रहते हैं। पर गुरुजी, हमारी इंसानी फितरत है कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, हमको खाने को मिल रहा है, हमको सही से सोने को मिल रहा है, जगने को मिल रहा है, तब भी गुरुजी कहीं ना कहीं कमी खोजते ही रहते हैं। गुरुजी, मुझे इस घर में आके, इस घर को जानने के बाद बाबा, मेरा मन एकदम मर गया। यहाँ में बहू लोगों को कोई इज्जत नहीं दिया जाता है। और मेरे हस्बैंड तो बाबा कभी भी कोशिश भी नहीं किए कि हाँ, अपनी औरत का मान सम्मान सबके सामने अच्छा रखें। तो इससे गुरुजी थोड़े थोड़े में मैं बहुत खींच जाती हूँ। बच्चा भी गुरुजी अच्छा खासा ही खांसने लगाया, खाना नहीं खाया, भात खाया, चावल खाया, रोटी नहीं खा पा रहा था। उसको उल्टी ऐसा आ रहा था क्योंकि गले में दर्द है। कल बोलती रहेगी, बेटा मम्मी के पास मत जा, यहीं मेरे पास सो जा। लेकिन बाबा मजाल है उसको। बस गुरुजी, जहाँ भी हो, हवा में तो उड़ता ही है वायरस। उसको लग गया इन्फेक्शन। आज उसकी बड़ी दीदी भी आई, वो भी फीवर लेके बाबा। बच्चों लोगों को कहाँ फेंक दूँ बाबा। उनके घर में जैसे लग रहा है अग्निकुंड चल रहा है। एकदम टिक नहीं पा रही थी बाबा घर में। भाई मैं तो एसी बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलाती बाबा, मेरे सांस के इसके लिए तो मैं हल्का ही चलाई थी। हस्बैंड 24 पे चला के गए थे, लेकिन गुरुजी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपकी चेयर, आपकी गद्दी तक भी नहीं पहुंच रहा था। तो मैंने उसको तेज़ किया और करके फिर गुरुजी सोने का बहुत कोशिश की। पता नहीं क्या क्या घूम रहा था गुरुजी दिमाग में, मुझे नहीं मालूम। आज मैं बहुत परेशान थी अपने मायके वालों के बिहेवियर से, इसलिए गुरुजी सबके ऊपर से खींच रही थी। बाबा, माता पिता के लिए सब बच्चे एक जैसे होने चाहिए, दो आंख नहीं करना चाहिए। और गुरुजी, मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती इसके बारे में। मेरे पापा जो भी करें और जो भी कर रहे हैं, वो मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं ना बाबा। आप ऐसा ही मौका लगाइएगा गुरुजी, वहाँ से जहाँ भी जा रहे हैं, अभी लखनऊ जाएंगे शायद, और फिर वही बनारस में काशी विश्वनाथ, अयोध्या वगैरह, ये सब जगह जाएंगे गुरुजी। और उनको बाबा उसी रास्ता में शायद घर भी पड़ता है देश का। एक बारी गुरुजी 1 घंटा के लिए उनको वहाँ से फेरा पा के ला दीजिएगा। वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। बस गुरुजी, उसको उनको अपने अंग संग सहाय रखिएगा, संग में जाइएगा और संग में आइएगा बाबा, क्योंकि आपने उनको हेल्प ब्लेस कर दिया है। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मछली आंटी नो डाउट अपने जान के खेल के लेके जाएगी और लेके आएगी बाबा। बहुत अच्छे से सारा प्रिपरेशन करी है कि पापा को फर्स्ट फ्लोर में ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर के कोई भी रूम में रखा जाएगा। व्हील चेयर का सब जगह व्यवस्था किया हुआ है। सब कुछ बाबा अच्छा हॉस्पिटैलिटी में रखेगी। छोटी बहन सब दवा दर्पण पापा का अच्छे से दे दी है बाबा। अब उनको सही से ले जाइएगा, सही से ले आइएगा गुरुजी। आप उनको इस उम्र में यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, आपका अनंतम शुक्राना। दीपा चिब्बर आंटी ने कहा था इस हफ्ते में आपके घर से या कोई भी आपके जानकार यात्रा जाएंगे। तो चिब्बर आंटी, मेरे पापा, मेरी बहन और बहनों के साथ अयोध्या और काशी विश्वनाथ, ये सब जगह घूमने के लिए जा रहे हैं।
मतलब तीर्थ के लिए जा रहे हैं, वो तो पूजा कर पाएंगे नहीं और सिर्फ दर्शन करके ही आ सकते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। स्वस्थ लेके जाइए, स्वस्थ लेके आइएगा बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। अब मैं आपको कल अमृत वेले में शुक्राना करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, बाबा सदा साई, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, संध्या वेला सत्संग और रात्रि का भी सत्संग 8:21 पर श्री गुरुपा के चरणों में बड़े प्रेम और भाव से गुरुपा की आज्ञा के अनुसार विपिन और सोनिया जी के इस पवित्र पावन चैनल पर मैं अर्पित कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना गुरु जी। गुरुपा अनगिनत खुशियाँ भेज रहे हैं गुरु जी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं और मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स को समझती हूँ। गुरुपा का सॉरी, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय विपिन और सोम्या जी। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यार करते हैं हमें संगत जी। आज तो गुरुपा इतना प्यारा मैसेज मुझे दे रहे हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे चुना है बेटी। तेरे लिए भेजी हैं अनगिनत खुशियाँ, ब्लेसिंग्स को समझ और अपनी ब्लेसिंग से तेरा जीवन संवार रहा हूँ। सत्संग सुन बेटी, तेरी तिजोरी खुशियों से भर रहा हूँ, भरने वाली है। सुन, ये पिता का सच्चा प्यार है। सिर्फ 10 मिनट सुन ले, ये शब्द तेरी जिंदगी बदल देंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी इतनी असीम कृपा के लिए गुरुपा, इतना प्यार भेजने के लिए गुरुपा, इतना ब्लेसिंग्स भेजने के लिए गुरुपा, अपने चरणों में जोड़े रखने के लिए गुरुपा, अपना सिर पे प्यार भरा हाथ रखने के लिए गुरुपा, और हमेशा खुशियाँ भरने के लिए हमारी झोलियों में, उसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, उसकी सबसे पहले गुरुपा आपको बधाई। सारी संगत को भी हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। इसके साथ साथ ही दुनिया में ये जो आज चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसकी चिंता सबको लगी हुई है और ये देख के बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। गुरुपा आज जो सुहागने, कई सुहागने अपना सुहाग खो चुकी हैं, कई माएँ अपने लाल को खो चुकी हैं गुरुपा, और भी कई माएँ हंस हंस के या रो रो के जैसे भी ये अपने लाल को युद्ध पे भेज रही हैं। युद्ध चल रहा है, ये सब किसी पॉलिटिक्स का ही परिणाम होता है गुरुजी। दुनिया
जो पॉलिटिक्स में पड़ी हुई है, और ये नहीं देखती कि कितनी तबाही हो जाती है, कितने देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। गुरुपा बचा लेना। कई बार ऐसे ही युद्ध महायुद्ध में फिर बदल जाते हैं और फिर सारे संसार में फैलते हैं। आम जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है गुरुपा। जिंदगी बच्चों की भी खराब होती है। जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे होते हैं वहाँ आजकल पंजाब में भी बहुत पहले जल्दी छुट्टियां हो गई हैं। सब अपने घरों में बंद हैं। अलर्ट चल रहा होता है वहाँ पे, इतने बजे से इतने बजे तक घर में रहना है, नहीं निकलना है। तो एक जीवन जो होता है ना, वो एक भयावह तस्वीर होती है उसकी, और वो सामने आ रही होती है, और एक डर सा मन में बैठा हुआ होता है। जिंदगी जीने का मजा नहीं आ रहा होता। गुरुपा ये सब आप रुकवा दो गुरुजी, आपके इशारे से सब कुछ ठीक हो सकता है गुरुजी। ज्यादा खून खराबा मत हो, ज्यादा तबाही ना मचे गुरुजी, आप रोक लेना। युद्ध विराम की आपने ही आज्ञा देनी है और वो हो जाएगा गुरुजी। धर्म है तो सब कुछ है। अधर्म से जो हिंसा फैलती है, और उस हिंसा से कितने ही लाखों करोड़ों घर तबाह होते हैं, जिंदगियां तबाह होती हैं, बहनों के भाई चले जाते हैं। मतलब जीवन जो है उसके, वो चले जाते हैं, उसके बाद जो सारा जीवन जीना पड़ता है वो भी बड़ा दुखमय होता है गुरुजी। इस सबको रोक लो गुरुपा। आप देख के बहुत ही अच्छा नहीं लगता। मैंने तो न्यूज़ देखनी भी छोड़ दी हुई है गुरुजी। मन बहुत खराब होता है न्यूज़ देख के। ये जो आपके नाम की, प्रेम की, प्यार की, अहिंसा की जोत जलाने के लिए महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, उनके तो वचन भी यही हैं, आपके भी वचन वही हैं। अहिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रेम प्यार होना चाहिए, और इसी की ही सब में जोत जगा दो गुरुजी, दुश्मनी खत्म करा दो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सब देख रहे हैं, सब कृपा है आपकी, दया है आपकी। दया धर्म सिखाने वाले महात्मा बुद्ध, आज उनका जन्मदिन है, और इसी दिन ही उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। गुरुपा, जीवन में उन्होंने कहा है कि अगर सफल होना है तो 5 बातों को अपने मन से निकाल दो। ये महात्मा बुद्ध के कहे हुए शब्द है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक उन्होंने कहा था, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहा था, लोग क्या कहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा था, मेरा मूड नहीं है। चौथा उन्होंने कहा था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और पांचवा उन्होंने कहा था, मेरे पास समय ही नहीं है। ये पांचों बातें उन्होंने कहा था, ये अपने मन से निकाल दो अगर जीवन में सफल होना है तो। ये सब बातें हमारे गुरुपा भी कहते हैं कि सब ये कहना छोड़ दो। हमें तो गुरुपा के चरणों में आ गए हैं। हम तो हमेशा यही कहें कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। और गुरुपा तो हमेशा यही कहते हैं, चल उठ खड़ी हो जा। और गुरुपा का प्रैक्टिकल गुरु हैं हमारे, तो उनका तो नाम लेने से ही वो खड़ा भी कर देते हैं और काम करवाना शुरू भी कर देते हैं। तो ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता हमारी संगत में ये काम मुझसे नहीं होगा, या मेरे पास टाइम नहीं है। गुरुपा सब अपने अपने आप अपने हाथों से करवा लेते हैं। जो सेवा उन्हें लेनी होती है वो अपने हाथों से ले लेते हैं, और हमारे शरीर में भी वो जान डाल देते हैं। क्योंकि हम ऐसा कहें कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो सकता है, मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं, या मेरा मूड ठीक नहीं है, तो सब कुछ गुरुपा सही कर देते हैं फिर। संगत जी, और भी किसी भी बात पर उन्होंने कहा था, महात्मा बुद्ध ने, कि किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और व्यवहार बुद्धि से मेल ना खाएं।
यानी कि सुन के ही सिर्फ विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, जैसे कि गुरुपा ने कल भी कहा सत्संग में कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, तो देख के विश्वास नहीं करना है। विवेक और बुद्धि को सबको जगा के और अपने व्यवहार को भी उनके व्यवहार को देख के सब कुछ, जब तक आपसे वो मेल ना खाएं, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने मौन के रखने के लिए कहा कि मौन से जीवन जो होता है वो शांति लाता है। क्रोध, हजारों शब्द गलत बोले जाते हैं क्रोध में। कम बोलना जरूरी होता है, शांत रहना जरूरी होता है, और कम से कम शब्दों में सही शब्द बोलने चाहिए। सब कुछ गुरुपा के कहे हुए वचन है। चुप रहना सीख लो, गुरुजी कहते हैं। किसी के आगे जवाब ना दो, गुरुजी कहते हैं। कोई क्रोध कर रहा हो तो उसके आगे रिएक्शन मत करो, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तो मतलब बिल्कुल यही है कि हमें मौन रहना ही है और उससे शांति आती है। जी गुरुपा ने आज कहा मुझे कि की गल आज शुक्राना नहीं किया, कोई परेशानी है ते दस, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दांगा, बस तू शुक्राना करी जा। जी गुरुपा, अब मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुपा आपकी मेहर बनी रहे, बाकी सब ठीक है। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुपा। आप हमारे जीवन में सब ठीक कर ही रहे हैं और करने में लगे हुए हैं। गुरुजी सब भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद भेज रहे हैं। गुरुपा ने और भी बड़ा प्यारा आज एक मैसेज दिया कि मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, पहले सत्संग सुन ले, फिर मत कहना कि बताया नहीं। तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ और सरप्राइज इंतज़ार कर रही हैं। जी गुरुपा, सब खुशियाँ, सब ब्लेसिंग्स, सब सरप्राइज गुरुपा। मुझे नहीं पता मुझे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। एक तो मुझे गुरुपा का फ़ोन नंबर मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। कहा तो है गुरुजी महाराज जी ने। गुरुपा, ये जो आपकी टेलीपैथी होती है ना, ये फ़ोन से भी ज़्यादा बड़ी है। हमें मुंह भी नहीं हिलाना पड़ता और हमारे अंदर आप सारा कुछ अपना मैसेज भी दे देते हैं, डाल देते हैं हमारे अंदर, और हम सुन भी लेते हैं। गुरुजी, आपका तो टेलीफोन 24 घंटे चल रहा है, 24/7 चल रहा है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है बस तेरे सत्संग सुनने का इंतजार हो रहा है, आज तेरे सारे कष्ट और बीमारी कट जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा है मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज जी, शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा ने कहा है बेटा कड़ा प्रसाद कब बना रही है, मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत बहुत पसंद है, तू बोले तो आज आ जाऊं। इससे बड़ा ब्लेसिंग, इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा गुरुजी। गुरुपा ने कहा कहे बोल बेटा कर दूं कमाल, आ जाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कितना मर्जी खाओ कड़ा प्रसाद गुरुपा, मैं कल सुबह बनाऊंगी गुरुजी, आप भोग लगाने जरूर आ जाना गुरुपा, और मुझे बता भी देना मेरा कड़ा प्रसाद, और मुझे ब्लेसिंग भी दे देना मेरा कड़ा प्रसाद में गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा मैं तेरे सारे काम संभाल रहा हूँ। मेरे गुरुपा, आप तो रोज ही कमाल भी कर रहे हैं और मेरे सारे काम भी आप ही संभाल रहे हैं।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुजी। झोलियां भर भर देते हो गुरुजी, और सारे काम खुद संभालते हो, और मेरी सारी अरदास आप पूरी कर रहे हो गुरुजी। बच्चों के लिए लगाई गई भी सारी अरदास आप पूरी कर रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे मेरी लाइफ बख्श रहे हो गुरुजी, मेरी सांसें बख्श रहे हो गुरुजी, मेरे कष्ट काट रहे हो आप गुरुजी। बस आप मंत्र जाप बढ़ाने के लिए कह रहे थे, वो मैं अभी एक बार और करूं गुरुजी, सो ना जाऊं। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे शक्ति देना, शांति देना, मेरे अंग संग रहना गुरुजी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, वो सब हमें आप बख्श दो गुरुजी। आप बख्श ही रहे हैं मेरे गुरुपा, आपकी कृपा से सब हो रहा है। अभी बहुत अच्छा एक शब्द सुन रही थी मैं, हर जी तेरे नाल, वो मेरे को पूरा नहीं अभी याद आ रहा, कैसी वर्डिंग बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। गुरुपा आप एक और कृपा करेंगे, मेरे बड़े बेटे के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, उसकी सारी नेगेटिविटी आप ख़त्म कर दो गुरुजी। वो सही नहीं सोचता है, सही नहीं सोच रहा है वो गुरुजी। उसके ऊपर वक्त की बहुत मार पड़ी है गुरुपा, बच्चे अलग, बीवी अलग, सब अलग, अकेला रह के बस वो, उसका कोई भी रूटीन नहीं रहा, ना वो टाइम पे सोना, ना खाना, ना पीना, ना उठना, ना जागना, ना बैठना, बस आप देख रहे हो उसका सब कुछ, आप जानते हो गुरुजी। ठीक करो, जीने की उसके अंदर भी आस जगाओ, अच्छे कर्म करवाओ गुरुजी। सिर्फ दूसरों को पैसा बांट देना ही अच्छे कर्म नहीं होता है गुरुजी, सिर्फ बल्कि ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, जो गरीब हैं उनको देना चाहिए। ये तो पता नहीं, आप जानते हो गुरुपा, हम नहीं जानते हैं, हमारे से ज़्यादा आप जानते हो कि उसके विचार कैसे हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरी समझ से बाहर है। किन किन लोगों की वो झोलियां भर रहा है अपनी तरफ से, क्या पता खुद खाली हो रहा है गुरुजी। उसका आप ध्यान रखो गुरुजी, बहुत खाली हो चुका है। और एक तरफ किसी और से मांगते रहो और दूसरी तरफ आप बांटते रहो, वो तो कोई लाइफ नहीं होती ना गुरुजी। उसे भी कर्म करना सिखाओ, मेहनत करना सिखाओ गुरुजी। मेहनत करे, जीवन को सही से जिए, और जल्दी से अपनों पर, अपने जो खास अपने खून के रिश्ते हैं, भाई है, माँ है, उन पर विश्वास करे। बाकी सारी दुनिया को छोड़ के, वो तो उसे तो सारी दुनिया पर ज़्यादा विश्वास है अपनों को छोड़ के। मैं और क्या कहूँ गुरुजी, आप सब जानते हैं, उसे ठीक कर दो। वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, वो सही से नहीं सोच पा रहा है गुरुजी, सही से नहीं सोच पा रहा है। मुझे नहीं पता उसके ऊपर कैसा, किसने, कब का ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो उसके ऊपर से उतर ही नहीं रहा है गुरुजी। उसको आप देख लो गुरुजी, ठीक कर दो उसको गुरुपा। उसको अब कोई कहने वाला वहाँ है नहीं ना, बच्चे सामने हैं ना, बीबी सामने है, माँ तो वैसे भी दूर बैठी है, और कहना कौन सा मानता है गुरुजी, वो कहना भी नहीं मानता है हमारा। मैं फिर भी माँ हूँ, तो माँ को तो हर वक्त बस बच्चे के बारे में ही सोचना होता है, और माँ चाहती है कि बच्चे की लाइफ बिल्कुल सही चले। तो वो भटक गया है गुरुजी, संभाल लो उसे, आपके दर पे वो आएगा गुरुजी। बड़े मंदिर में उसे बोलूंगी, वो मुझे लेके आएगा गुरुपा।
आप उसके सारे कष्ट मिटा देना, उसके ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक भी उतार देना गुरु जी, और उसका व्यवहार सही हो जाए, सही से जिए, शांति से रहे, और उसको किसी तरह की कमी ना आने दो गुरु जी, यही कहूँगी। आप अपने चरणों में रखना गुरु पाव से, अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाव। आपकी मेहर बहुत बरस रही है गुरु जी, मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ गुरु पाव। कभी कभी डाउन हो जाती हूँ, इस टाइम सत्संग करते करते मैं इस टाइम डाउन हो गई हूँ। आज सुबह एक शॉर्ट जो मैसेजेस आए हुए होते हैं उसमें सिर दर्द का एक कोई मैसेज लिखा हुआ था, जो मैं पढ़ के भूल गई हूँ कि उपाय लिखा हुआ था कि अगर सिर दुखता है तो ये उपाय कर लो। मुझे फिर से देखना पड़ेगा गुरु जी वो, अगर दिख गया तो, क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो रहा है गुरु जी, मुझे लग रहा है। वो भी आप संभाल लो गुरु जी, और सबका भला करो गुरु जी, पूरे जगत का भला करो गुरु जी, पूरे ब्रह्मांडों का भला करो गुरु पा। आप सबके रक्षक हो, आप हमारे भी रक्षक हो गुरु जी। हमारा सुरक्षा कवच और ऊंचा और कड़ा पहरा कर दो। आज भी मुझे छिपकली के दर्शन हुए हैं, अभी शाम को भी हुए हैं दोबारा। ये एक दूसरी छिपकली थी बड़ी वाली, लेकिन वो छोटे वाली भी मेरे घर में ही है, मुझे पक्का पता है। और वो मेरी महालक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी के रूप में आपने उसे मेरे घर में भेज दिया हुआ है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करना करना, विपिन स्वामिया जी की झोलियाँ भरना, उनको खुशियाँ बख्शना, उनके दर्द दुख सब दूर करना गुरु जी। वो ऊंचाइयों को छुए गुरु जी, आप सभी को अर्श तक पहुंचाते हो गुरुपा, सबको सबकी तरक्की करते हो गुरुपा, सबका सुख चैन लौटाते हो गुरु जी, सबके दुख दुखड़े दर्द दूर करते हो गुरुपा। हमें तारने आए हो आप गुरुपा, सबको तार देना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।